गांव में सुमित्रा देवी का बहुत नाम था। वे अपने हंसमुख स्वभाव और सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती थीं। उनकी इकलौती बहू सीमा भी सबकी प्यारी थी। सीमा का विवाह उनके बेटे राजेश से हुए कुछ ही समय हुआ था और सुमित्रा देवी ने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। राजेश नौकरी के सिलसिले में शहर में रहता था और सप्ताहांत में घर आता था। सुमित्रा देवी और सीमा अकेली रहतीं और एक दूसरे का सहारा बनतीं। लेकिन सुमित्रा देवी के अचानक गुजर जाने के बाद सीमा का ससुराल खत्म हो गया। सीमा को अपने ससुराल के बिना जीवन जीना मुश्किल लगने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि ससुराल का अर्थ केवल सुमित्रा देवी से नहीं है, बल्कि उनके दिए संस्कारों से है। सीमा ने गांव में सुमित्रा देवी के अधूरे सामाजिक कार्यों को पूरा करना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, महिलाओं के लिए स्वावलंबन के कार्य किए और ग्रामीण विकास में अपना योगदान दिया। धीरे धीरे गांव वाले उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। राजेश भी सीमा के इस बदलाव को देखकर गर्व महसूस करता था। उसने अपनी नौकरी छोड़कर गांव में ही रहने का निर्णय लिया ताकि वह भी सीमा के काम में हाथ बटा सके। अब सीमा का ससुराल केवल एक घर नहीं, बल्कि पूरा गांव बन गया था। इस प्रकार सीमा ने यह सिद्ध किया कि ससुराल केवल चार दीवारों के अंदर नहीं होता, बल्कि सच्चे अर्थों में ससुराल वही होता है जहां प्यार, सम्मान और सेवा का भाव हो।